नैमिषारण्य के उस तीर्थ में सूत जी सुना रहे थे और सौनक आदि ऋषियों के मध्य में सौनक जी ने भगवान सूत जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किया। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। आप सबको मालूम है ना कि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही थी। सौनक जी ने प्रश्न किया भगवान कि इन सभी शास्त्रों का सार क्या है, तत्व क्या है। और भगवान जन्म लेते हैं तो उनके अवतार का प्रयोजन क्या है। भगवान आते हैं तो किस प्रयोजन से आते हैं इस पृथ्वी पर, और आते हैं भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो करते क्या है, किम कर्म, और भगवान के कितने अवतार हुए, ये प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न किया कि जब भगवान अपने आते हैं और अपनी जब लीला को समाप्त करके इस धराधाम से जाते हैं, धर्म की स्थापना आदि करते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है, कौन उसका रखवाला रहता है। धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। हे महामती सूत जी, आप कृपा करके हमको बताएं। सूत जी के बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी को बार बार वंदन प्रणाम किया है। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितितीर्षतां तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान नारायण को प्रणाम किया, भगवती वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम किया है और कहा, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुनाया साधु पृष्ठो हम, आप लोगों के द्वारा हम बहुत अच्छे प्रश्न हमसे आप लोगों ने किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न आप अपने कल्याण के लिए नहीं पूछ रहे हैं, भवद्भिर लोक मंगल, आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है यह लोक मंगल के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान के बारे में जब प्रश्न होता है तो स्वार्थ नहीं होता उसमें तो संत के मध्य में चर्चा, भगवान की चर्चा परिचर्चा, यही प्रश्न होता है, यही उसमें सत्संग में चलता है। उसमें अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं था। और सूत जी ने कहा, आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया है, मैं भगवान का मुझे स्मरण हो आया है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव में हमारी गति लग गई है और भगवान के प्रति जिसकी रति है उसका क्या कहना। जिसकी भगवान के प्रति रति नहीं है ना, तो उसका श्रम व्यर्थ ही है। कुछ भी करता है, उस भगवान की सेवा करता है, वंदना करता है, रचना करता है और बिना प्रेम रति नहीं है भगवान के चरण में, झूठे गया, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दिया तो वह व्यर्थ है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम पूर्वक भगवान का श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। श्रम एव ही केवलम, बस उसका श्रम ही श्रम रह जाता है। और जीव को सदैव तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा।
जीव को सदैव तत्व के बारे में, परम तत्व के बारे में जानना चाहिए। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, उन्होंने कहा बहुत पढ़ लिया, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और परम तत्व को नहीं प्राप्त किए तो आपका वह पढ़ना लिखना पूरा बेकार है। विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। अगर आप पढ़ लिख करके उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान कर लिए, परम तत्व का ज्ञान कर लिए, उसे प्राप्त कर लिए, तो आपका जो शास्त्र अध्ययन है वह निष्फल हो गया। आप तो परम पिता परमेश्वर को जानेंगे। और अविज्ञाते परे तत्व, आपने परम पिता परमेश्वर को नहीं जाना अगर, तो भी आपका शास्त्र अध्ययन करना निष्फल है। शास्त्र अध्ययन करने का एक ही उद्देश्य है कि हम धर्म कर्म में लगे रहें और उस परम पिता परमेश्वर को जाने, कौन है, उनके प्रति हमें ज्ञान हो, हमारा उनके चरण में रति हो, प्रेम हो। परंतु आप लोगों ने तो भगवान के बारे में ही प्रश्न किया है। बहुत उत्तम प्रश्न है। उसी परमात्मा को कोई तत्व कहता है। अनेकों अनेकों रूप में वे विभक्त हैं। भक्त जब इच्छा करते हैं तो भगवान का वह अवतार हो जाता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं, जो तत्वविद हैं वे उस परमात्मा को तत्व कहते हैं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई श्री राम कहता है। जिसकी जैसी भावना है भगवान उस रूप में उसे दर्शन देते हैं। इसलिए आज सूत जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान को मानो। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। भगवान सात्वत, भगवान पति जो है सबके, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भगवान राघवेंद्र, जो भी ठाकुर जी जिसका जिसके प्रति मन लगा है, जिसके चरण में, उनके बारे में श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। ध्येयः पूज्यश्च नित्यः, प्रतिदिन उनका ध्यान करे, उनका पूजन करे। और ऐसा करने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयः। हृदय की जो ग्रंथि है, जो अपने अंदर अज्ञान रूपी ग्रंथि है, वह विदीर्ण हो जाती है। और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाता है। अनेकों प्रकार का व्याख्यान दिया। सूत जी ने कहा भगवान के कई अवतार हुए हैं। कभी वह नर के रूप में आकर के लीला करते हैं, कभी सिंह बनते हैं, नृसिंहावतार धारण कर लेते हैं। भगवान के कई अवतारों की चर्चा करी है और कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत है जिसको मैं सुनाने जा रहा हूं, यह मैंने अपने पिता से स्वयं, अपने पिता से मैंने अध्ययन किया है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम। ये पुराण ब्रह्म संहित है, मानो भगवान ही साक्षात है। यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। और मैंने जो अपने पिता से अध्ययन किया है वही सुनाऊंगा। सोहम वह श्रावयिष्यामि, अपने मन से मैं कुछ नहीं सुना रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है अपने पिता से वही मैं सुना रहा हूँ। लेकिन एक बात क्या, बोले सावधान होकर के सुनना है। अपनी बुद्धि इधर उधर नहीं लगाना है ज्यादा। यथाधीतम यथामति, जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा अध्ययन किया है वैसा सुनाऊंगा। आप लोग भी सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुने। जब वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ तो वो सुखदेव जी जंगल की तरफ चल दिए। और वो महायोगी थे सुखदेव जी। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पतः, शव में समान दृष्टि रखते थे। क्या स्त्री क्या पुरुष कोई इनसे मतलब नहीं। जन्म से ही परिव्राजक हो गए। और जाते हुए पुत्र को वेदव्यास जी ने देखा। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रियापत् परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्।
जब सुखदेव जी वन की तरफ जा रहे थे तो वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वृक्षों ने वापस किया फिर भी नहीं लौटे, तो लिखा है कि वो स्नान करती नहीं, पर जब व्यास जी निकले तो उन्होंने वस्त्र पहन लिया। उन्होंने पूछा कारण कि देवी मेरा पुत्र जा रहा था, आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, मेरे आने पर क्यों? तो कहा हे व्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। वो ये नहीं समझता कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्वित दृष्टि, आपके पुत्र में ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, पर आप ज्ञानी हैं। समझ गए उसी समय व्यास जी कि मेरा पुत्र कोई सामान्य नहीं है, जा रहा है तपस्या के लिए, जाने दीजिए। वहां से वेद व्यास जी वापस आ गए तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जी वन में जाकर के कैसे रहे, कथमा लक्षिता, कैसे रहे वो, और ये भी बताइए हमको कि पांडव, हमने सुना है कि पांडव लोग भी वन में थे, तो वो वन में कैसे थे, ये सब हमको कथा सुनाइए। परीक्षित जी की कथा सुनाइए। हमने सुना है परीक्षित जी बहुत महान राजा थे, और उन परीक्षित जी का इन्हीं सुखदेव जी के साथ में संवाद हुआ। पर ये सुखदेव जी महापरिव्राजक हैं, जानते हैं एक जगह उतना ही रुकते थे जितने देर में गैया दोहन होता। गाय जितना देर हम लोग लगा लेते हैं उतना देर ही सुखदेव जी रुकते थे। सगोदोहन मात्रम ही गृहे सुगृह में धीनाम, एक घर से दूसरे घर जाते थे। तो जब वो इतनी देर ही रुकते थे तो 7 दिन बैठा करके परीक्षित को कथा कैसे श्रवण करें। और जिन परीक्षित को आप बता रहे श्राप लगा था, वो परीक्षित कोई सामान्य नहीं थे। अरे उन परीक्षित के चरणों में आकर के बड़े बड़े राजा अपने मुकुट के किनारे को उनके चरण में रख करके घिसते थे, प्रणाम करते, साष्टांग दंडवत करते, लेट जाते थे। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि सत्रवः। राजा आते थे परंतु जो शत्रु राजा थे वो भी आकर के सिलेंडर हो जाते थे महाराज, वो भी आकर के सामने प्रणाम करते थे। तो ऐसे महानुभाव, ऐसे महान शक्तिशाली राजा को परीक्षित को श्राप क्यों मिला, ये भी हमको सुनाइए। सूत जी बड़े आनंदित हुए। सूत जी ने कहा ठीक है, सर्वप्रथम कहा पुराणों की रचना कैसी हुई, तो उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने सब की रचना करी, ऋग्वेद चारों वेद की रचना करी, इतिहास पुराण की रचना करी। हम सबका ध्यान रहे कि इतिहास हमारा क्या है। हमारा इतिहास वाल्मीकि रामायण और महाभारत है, हम सनातनियों का यही इतिहास है। ये तो हमारा तो भी जल्दी ये इतिहास जो पढ़ाया जाता है, परंतु जो हमारा सनातनी इतिहास है वो कोई पढ़ाया ही नहीं जाता। तो वो जो इतिहास है वह पंचम वेद भी उसको कहते हैं। 4 वेद तो हम लोग जानते हैं, ऋग यजुः साम अथर्ववेद, परंतु पंचम वेद क्या है, बोले इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। पंचम वेद हमारा इतिहास और पुराण है। पुराण क्या है, 18 पुराण जिसमें भागवत आदि है, और इतिहास वाल्मीकि रामायण और महाभारत है। पर इतिहास की रचना करी क्यों, तो लिखा है कि जो वेद है उसमें स्त्री शूद्र आदि का अधिकार नहीं था। तो ये अमूल ज्ञान इनको प्राप्त कैसे, इनको भी यदि ये ज्ञानी नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो सन्मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। ये सब विचार करके इति भारतमाख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्, महाभारत वाल्मीकि रामायण आदि 18 पुराण की भी रचना करी वेद व्यास जी ने। यही सब सोच करके जब सभी शास्त्रों की रचना कर दी, और इतने महान ज्ञानी वेद व्यास जी एक दिन बैठ करके सोचने लगे। खिन्न मन था उनका, एकदम प्रसन्न नहीं थे। सोच रहे थे मैंने क्या किया, हमें क्या हो गया। लगता है मुझे जो लिखना था वो लिख नहीं पाया।
किं वा भगवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता। लगता है मैंने भगवत धर्म, भगवान के धर्म के बारे में निरूपण नहीं किया, इसमें भगवान की ही कथा हो ऐसा धर्म, ऐसा ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है। क्योंकि 17 पुराण लिख चुके थे श्रीमद् भागवत को छोड़ करके। ऐसा चिंता में मग्न वेदव्यास जी बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी वीणा पर अपनी तान छेड़ते हुए वेदव्यास जी के पास आ रहे हैं। क्या वीणा पर गा रहे हैं? भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त वो वीणा है, उन्हीं का नाम गुनगुना रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम लेते, जो नारायण नाम लेते, ओ पाप होते सब नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब कोई चिंतित होता है तो नारद जी परम गुरु हैं, रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं। आज वेदव्यास जी इतने महान ज्ञानी बैठे हैं चिंता में, जिन्होंने समस्त पुराण की रचना करी। आज उनके पास में समीप में आकर के नारद जी बैठते हैं और कहा, महर्षि आप क्यों चिंतित हैं? सारी व्यथा सुना दिया है। नारद जी ने कहा कि महाराज, जिस प्रकार से आप अन्य धर्म का व्याख्यान किए हैं, समस्त धर्मों के बारे में लिखे हैं, आपकी लेखनी तो अद्भुत है, परंतु ना तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णितः। उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा नहीं लिखी है, इसलिए भगवान श्री वासुदेव भगवान कृष्णचंद्र की महिमा लिखें, भागवत धर्म का निरूपण करें। क्योंकि भगवान की महिमा, भगवान के नाम में बड़ा ही प्रभाव है। मुझे देखो, मुझे भगवान ने ये वीणा दी है, और इस पर भगवान का मैं नाम लेता हुआ, नाम गुनगुनाता हुआ सदैव विचरण करता हूँ। मेरी आवाज गति है, चाहे दैत्यों के मध्य में जाऊं,
चाहे मानव के, चाहे दानव के, चाहे जहां चला जाऊं कोई नहीं रोकता। भगवान की यहां तक भी मेरी आबाद गति है, भगवान के नाम के प्रभाव से ही तो है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाया। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माँ दासी का काम करती थी, दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन लगा धुलने का काम यही सब करती थी। वहां से जो झूठी सील प्रसादी मिल जाती उसी से हम सबका घर चलता था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मैं किसी दासी का पुत्र था, परंतु जिस घर में मेरी माँ काम करती थी वहां ब्राह्मण आया करते थे, सत्संग खूब होता था, बड़ा आनंद आता था। मैं छोटा सा था, मैं भी बैठ करके भगवान का सत्संग करता, भगवान का सत्संग करता, उसमें मन लगता, खूब भजन गाता, भगवान का नाम स्मरण और खूब सत्संग हुआ। जब ब्राह्मण जाने लगे तो उनसे मैंने कहा, उनका पैर पकड़ लिया कि भगवान हम अभी आपके साथ चलेंगे, आपके साथ साधु संत बन करके भगवान का भजन करेंगे। तो ब्राह्मणों ने, नारद जी छोटे से थे, उनको देखा बालक के रूप में। उस बालक को देख करके कहा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारी माँ है, उसकी सेवा कौन करेगा? तो इतने छोटे से हो। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा सा बालक कहाँ लेकर के जाएंगे, इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इसकी माँ भी है, इसकी सेवा कौन करेगा? उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर रहो, पढ़ो लिखो, माँ की सेवा करो। नारद जी ने कहा नहीं, एक कुमारा निज जननी एक कुमारा, निज जननी एक भजन ही करना है तो घर में रहो, माँ की सेवा करो। जिस दिन तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुआ, वैकुंठवास हुआ, उस दिन आप मेरे साथ आ जाना। नारद जी ने सोचा अब क्या करें, ब्राह्मण ले नहीं गए, अब तो यही सोचते हैं कि माँ का स्वर्गवास कब हो। बोलो कोई पुत्र ऐसे माँ के बारे में सोचेगा? नारद जी स्वयं सुना रहे अपने पुराने पूर्व जन्म की कथा कि मेरी माँ का स्वर्गवास कब होगा और मैं कब जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, संतों के संग रहूंगा। मन नहीं लगता नारद जी का, और भगवान की कृपा ही थी, एक दिन उनकी माँ का स्वर्गवास हुआ। बड़े खुश हुए नारद जी, संपूर्ण क्रिया कर करके और